लिए हमने फ्लेक्स बनाए हैं जो कि स्टेशन पे भी जगह जगह अच्छी जगह डिस्प्ले किया है, जहां ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनको देख पाएँ और उन गाड़ियों का फ़ायदा उठा सकें। अभी अजमेर में ख्वाजा साहब का उर्स 813वां उर्स चल रहा है और उसके लिए रेलवे ने विभिन्न इंतजाम किए हैं जायरीनों के लिए। उसमें करीबन 9 पेयर यानी कि टोटल 18 स्पेशल ट्रेन्स चलाई गई हैं जो कि देश के अलग अलग हिस्सों से अजमेर आएगी और अजमेर से जाएगी भी। उसके लिए साउथ की तरफ से ज़्यादातर हमारा जायरीन आता है, हालांकि बॉम्बे साइड से भी आता है, दिल्ली से भी आता है, लेकिन साउथ का ज़्यादा रश रहेगा। और अजमेर स्टेशन पर हम लोगों ने उन यात्रियों की सुविधा के लिए राउंड द क्लॉक हम बुकिंग काउंटर चला रहे हैं, जिसमें 6 काउंटर दिन में चलेंगे और 3 काउंटर रात में चलेंगे। इसके अलावा जो आरक्षण कार्यालय है उसके अंदर भी हम 2 काउंटर एक्स्ट्रा चला रहे हैं ताकि किसी भी तरह से जायरीन को टिकट लेने में अब परेशानी ना हो। इसके अलावा हम दरगाह में भी एक काउंटर, आरक्षण का काउंटर और एक अनरिजर्व टिकट यूटीएस काउंटर चला रहे हैं, जिससे लोग बाग दरगाह में भी जायरीन टिकट ले सकें, किसी प्रकार की उनको असुविधा ना हो। और जो स्पेशल ट्रेन्स हम चला रहे हैं उनकी अधिक से अधिक पब्लिसिटी के लिए हमने फ्लेक्स बनाए हैं जो कि स्टेशन पे भी जगह जगह अच्छी जगह डिस्प्ले किया है, जहां ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनको देख पाएँ और उन गाड़ियों का फ़ायदा उठा सकें। इसके अलावा हम पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम पे भी इन गाड़ियों का अनाउंसमेंट करवा रहे हैं कि यात्री उन गाड़ियों के बारे में जान सके और उससे यात्रा कर सकें। और दरगाह में भी इस प्रकार के फ्लैग्स लगाए गए हैं जो कि जो विशेष गाड़ियां चलाई जा रही है उन गाड़ियों की जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा जायरीनों तक पहुंचे और वो ज़्यादा से ज़्यादा वो गाड़ियां उनको मतलब फ़ायदा मिल सके यात्रा करने का। तो इस प्रकार की व्यवस्था हम कर रहे हैं। चूँकि स्टेशन पर बहुत सारे जायरीन आएंगे, बहुत ज़्यादा रश रहता है, इसलिए गंदगी ना फैले उसके लिए भी हम व्यवस्था कर रहे हैं। और उसमें हमारे राउंड द क्लॉक स्टाफ अवेलेबल रहेगा और सर्कुलेटिंग एरिया में और प्लेटफॉर्म पे भी हमारे आरपीएफ स्टाफ और हमारे टिकट चेकिंग स्टाफ जॉइंटली राउंड काटेंगे, जिसमें यात्रियों को गंदगी ना फैलाने के लिए समझाएंगे। और अगर उनको लगता है कि कुछ मतलब न्यूसेंस ज़्यादा है तो उसको वो रेलवे की धाराओं के तहत उसमें कार्रवाई करते हुए पेनल्टी लगाएंगे, पेनल्टी चार्ज करेंगे। और जो हमारे यात्रियों के लिए हम पे एंड यूज की जो सुविधाएं हैं मतलब यूरिन वगैरह के लिए, उनको भी हमने अभी इंस्पेक्शन करके चेक किया है कि उनको किसी प्रकार की गंदगी ना हो और समय पे राउंड द क्लॉक उनकी सफाई होती रहे। और सुरक्षा की दृष्टि से भी यहाँ पे आरपीएफ और जीआरपी अवेलेबल रहेगा। स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे मे आई हेल्प करके जो आरपीएफ हमारा राउंड द क्लॉक वहाँ अवेलेबल रहेगा। किसी भी यात्री को अगर कोई ज़रूरत पड़ती है सिक्योरिटी को लेके तो वो उसके लिए मदद करेंगे। इसके अलावा यात्रियों के लिए मेडिकल फैसिलिटी भी है। एक मेडिकल काउंटर लगा रखा है जिसमें डॉक्टर राउंड द क्लॉक बैठता है, नर्सेज बैठती हैं, तो किसी यात्री की अगर कोई तबीयत ख़राब होती है तो उसको इमीडिएटली हम मेडिकल एड दे सकें। तो ये सब सुविधाएं हम कर रहे हैं। और अजमेर स्टेशन पर बहुत ज़्यादा भीड़ ना हो उसके लिए हमने मैनेज किया है कि कुछ गाड़ी जैसे आने वाली है तो दोरई में या फिर मदार में उसको मतलब टर्मिनेट कर सकें, ताकि डायरेक्ट दोरई से या मदार से सीधे यात्री दरगाह को जा सके। ये व्यवस्थाएं हमने करी है। सर, टिकट चेकिंग में भी कोई स्टाफ ज़्यादा बढ़ाया है क्या? क्योंकि अधिकतर टिकट बिना टिकट यात्री भी आते, पहले भी पिछली बार भी जॉन्सगंज फाटक पे ऐसे ही इसके लिए हमने आज ही एक मीटिंग ली है जिसमें हमने आरपीएफ के इंस्पेक्टर भी आए हैं, आरपीएफ स्टाफ है, टिकट चेकिंग स्टाफ को बुलाया गया। उनको ये निर्देश दिए गए हैं कि आप आउटर एरिया में जनरली गाड़ियाँ चैन पुलिंग करके खड़ी करते हैं, वहाँ लोग उतर के भागने की कोशिश करते हैं जो बिना टिकट होते हैं। उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करने और टिकट के पैसे की वसूली करने के लिए
बस लेकर के और इस प्रकार का चेक रखा है, ताकि आज भी मेरे को लगता है कि लगभग 40-45 लोग बिना टिकट पकड़े गए, जिनके खिलाफ कार्रवाई नियम से की गई और उनको कोर्ट में पेश किया गया और मजिस्ट्रेट साहब के सहायता से इनकी रेलवे रेवेन्यू की वसूली करी गई। तो ये सब कर रहे हैं। स्पेशल टिकट चेकिंग प्रोग्राम चल रहा है, जो कि गाड़ियों में बिना टिकट यात्रा को डिस्करेज करने के लिए या उनको रोकथाम करने के लिए हम चला रहे हैं। वो व्यवस्था रेलवे कर रही है। चेन पुलिंग कहते हैं, तो किस तरह से नुकसान होता है क्या? चैन पुलिंग से यात्रियों को तो नुकसान होता है कि उनका एक्स्ट्रा उनको डिटेन होना पड़ता है। जो गाड़ी का राइट टाइम है वहाँ नहीं पहुँच पाती और गाड़ी विलम्ब से पहुँचती है। तो कई लोगों के अलग अलग मतलब इंगेजमेंट्स होते हैं, किसी को गाड़ी पकड़नी आगे, तो इस प्रकार का उनको नुकसान होता है। इसके अलावा रेलवे का भी पर मिनट जो डीजल का है वो काफ़ी हज़ारों में होता है, तो वो रेलवे का भी रेवेन्यू लॉस होता है। गाड़ी की पंक्चुअलिटी ख़राब हो जाती है, तो उसके लिए हमने रेलवे एक्ट की धारा के तहत उन पर कार्रवाई करती है। रेलवे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करते हैं, जो पकड़े जाते हैं उनके खिलाफ नियम से काम करते हैं।